नमस्कार। आज मैं आपके लिए छोटे बच्चों के बूटू बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैंने 41 फंदे डाल लिए हैं और ये बूटू 2 रंग में मैं बनाने जा रही हूँ। एक मैंने हरा रंग लिया है और दूसरा एक लाइट कलर और लिया है। पहली सिलाई मैंने सीधे सीधे फंदे पूरी सिलाई में बुन लेने हैं। ये सारे फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं। इस तरह से ये देखिए। अब आगे दूसरी सिलाई। दूसरी सिलाई में भी हमने सीधे फंदे ही बुनने हैं। पूरी सिलाई में सारे फंदे सीधे ही बुनने हैं, इस तरह से। मैं पूरी सिलाई आपको बुन के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब आ गई तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई में हमने दो रंग की सिलाई को बनाना है। ये देखिए, पहला फंदा हमने हरे रंग का बुना और दूसरा फंदा हमने पीले रंग का बुनना है। आप कोई से भी 2 रंग ले सकते हैं। फिर अगला फंदा हरा और फिर पीला। ऐसे ही एक एक फंदे को एक एक रंग से बुनते हुए हमने पूरी सिलाई को सीधा ही बुन लेना है, इस तरह से। ये देखिए, एक फंदा पीला बुनना है, एक हरा बुनना है, फिर एक पीला बुनना है और फिर हरा बुनना है। इसी तरह से हमने ये तीसरी सिलाई को सीधे सीधे फंदे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, अब आ गई चौथी सिलाई। इसमें हमने उल्टे फंदे बुनने हैं और जो फंदा जिस रंग का है उसी रंग का ही बुनना है। हरे को हरे रंग से बुनना है और पीले फंदे को पीले रंग से बुनना है। पर ये चौथी सिलाई जो है हमने पूरी उल्टी ही बुननी है, उल्टे फंदों से ही कंप्लीट करनी है। मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए, अब 5वीं सिलाई बुनते हैं। इसके लिए पांचवी सिलाई को पूरा सीधे सीधे फंदों से ही बुनना है और इसमें सिर्फ हरे रंग से ही हमने इस सिलाई को कंप्लीट करना है। इसमें पीला रंग नहीं लगाना है, सिर्फ हरे रंग से सारे फंदे बुन के 5वीं सिलाई को कंप्लीट करना है।
इस तरह से देखिए। अब आ गई छठी सिलाई। छठी सिलाई हमने सीधे फंदों से बुननी है। इसके सारे फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं और एक ही रंग हरे से बुनते हुए कंप्लीट करना है। छठी सिलाई को भी हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए बन गई। अब आ गई सातवीं सिलाई। अब हमने ये पीले रंग का जो बीच में डिज़ाइन डाला है इसको हमने रिपीट करना है, जैसे हमने तीसरी और चौथी सिलाई में किया था उसी तरह से। एक फंदा हरा बुनेंगे, उसके अगले वाला फंदा हम पीला बुन लेंगे और फिर हम हरा बुनेंगे, फिर पीला बुनेंगे। इसी तरह से बुनते हुए सीधे सीधे फंदे बुनने हैं और ये सिलाई कंप्लीट करनी है। सातवीं सिलाई हमने इसी तरह कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करके आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए अब आ गई आठवीं सिलाई। पीछे से भी बड़ा प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। देखिए कैसे पीछे वाली तरफ से भी कितना अच्छा लग रहा है। आठवीं सिलाई बुनेंगे, वो भी हमने इसी तरह से बुन के कंप्लीट कर लेनी है। और फिर दो आगे सिलाइयाँ हरे रंग की सीधी सीधी बुननी है। ये देखिए ये पैटर्न मैंने आपको 3 बार रिपीट करके बता दिया। पीला रंग का देखिए 1 2 और 3, ये सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। 2 4 6 8 10 12 और 2 14 सिलाइयाँ बुन ली हमने। अब इसके आगे देखिए 15वीं सिलाई है ये। इसको हमने पूरा सिलाई को सीधे सीधे फंदों के साथ पीले रंग के साथ बुनना है। ये पूरी सिलाई हमने पीले रंग से बुननी है। ये देखिए, और उल्टी तरफ से भी हमने सीधे सीधे बुनते हुए पीले रंग से कंप्लीट कर लेना है। अब ये 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। देखिए सोलह सिलाइयों में ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब आ गई 70वीं सिलाई हमने बुननी है। इसके लिए हमने 41 फंदे जो डाले थे उनको 20 एक तरफ कर लेने हैं गिनकर और 20 दूसरी तरफ कर लेने हैं। और बीच वाला एक फंदा जो होगा उसको हमने पकड़ लेना है। देखिए ये वाला फंदा हमारा बीच का है जो कि 21वां है। 20 एक तरफ हो गए और 20 एक तरफ हो गए और जो बीच में 21वां मिडल वाला फंदा है। ये देखिए, इसको हमने क्रोशिया की हेल्प से या कोई भी आप मार्कर लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए लगा के एक धागा इसमें लगा देंगे जिससे कि हमें ये फंदे का आइडिया रहेगा कि ये बीच वाला फंदा है। इस तरह से ये देखिए हमने इन फंदों को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब हमने 70वीं सिलाई बुननी है। ये देखिए, इसके लिए हरा रंग ही लगाना है। सीधे फंदे बुनने हैं। 20 फंदे हमने जो हैं इस तरफ कर लिए, उनको पहले हम बुनेंगे।
ये देखिए। हमने बीच वाले फंदे से इस तरफ 7 फंदे छोड़ने हैं और उनको हमने कम करते जाना है, यानी कि 2 का 1 फंदा बनाना है। ये 2 फंदे हमने उठाए, उनका 1 फंदा निकाल लिया। ये देखिए, फिर 1 फंदा हमने ऐसे ही बुन लेना है बिना कम किए। फिर अगले 2 फंदे लेके सिलाई में इकट्ठे उठा के और उसको फिर से 1 बना लेना है 2 के, इस तरह से। और फिर अगले 2 फंदे उठा के उनका 1 बना लेना है। जो बीच वाला 1 फंदा था उसको ऐसे ही बुन लेंगे और फिर अगले 2 फंदे उनका फिर 1 कर लेंगे, फिर 1 फंदा बुनेंगे, फिर अगले 2 फंदों का 1 फंदा कर लेंगे। ये देखिए। अब जैसे इस तरफ हमने कम किए फंदे, गिन के बताएंगे, वैसे उतने ही उस तरफ भी होने चाहिए फंदे। बस हमने उसी से ही सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, बराबर थे। हमने 1 और कम करके इसको कंप्लीट किया, 2 के 1 किए, फिर बाकी फंदे हमारे बराबर हो गए। हमने वो सारे सीधे सीधे फंदे उठाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब हमारी 18वीं सिलाई आ गई। 18वीं सिलाई में भी हमने घटाई डालनी है। जैसे हमने बीच में कम किए फंदे, उसी तरह से इसमें भी करने हैं। पहले थोड़े फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। अब जो बीच वाले फंदे से हमने 5 फंदे, ये देखिए, जिस बीच वाला फंदा है, ये 2, 4 और 1, 5 फंदे हैं। इनको अब हमने 2 का 1 करते जाना है। ये देखिए, 2 का 1 किया, फिर 1 हमने ऐसे ही बुन लिया, फिर 2 का 1 किया, यानी कि इधर जो 5 फंदे थे उनके हमने 3 कर लिए। बीच वाला फंदा वैसे ही बुना, उसके अगले हमने 2 का 1 किया, फिर 1 फंदा ऐसे ही बुना, फिर आगे 2 के 1 किए, और बाकी जो सिलाई है वो पूरी हमने इसी तरह से सीधी उल्टे फंदे बुनते बुनते कंप्लीट करनी है। 18वीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई। ये देखें, ऐसे दिख रहा है आपसे। बीच में से ये पैर की शेप आना शुरू हो गई है। अब आगे 19वीं सिलाई चले। इसको भी सीधे फंदों से बुनते हुए चलना है, ऐसे। अब जी इसमें
6 फंदे लिए थे, उनको हमने 6 के 3 कर लिए। 2-2 का फंदे का जोड़ा उठाया और उनको 2 से 1 किया और ये हमारे 6 फंदों के 3 फंदे बन गए। बीच वाले फंदे को हमने फिर से वैसे ही सीधा बुन लिया। इसके आगे वाले जो फंदे हैं उनको भी 2 का 1 किया, ये आगे इनको भी 2 का 1 फंदा बुना। फिर इसके आगे भी हमने 2 का 1 फंदा बुन लिया। ये देखिए, अब जो बाकी बचे हुए फंदे हैं वो हमने ऐसे ही सीधे बुन लेने हैं। ये हमारी 19वीं सिलाई थी। ये देखिए, अब आगे 20वीं सिलाई। इसमें हमने उल्टा फंदा बुना, अगला उल्टा फंदा बुना और 2 फंदों का 1 फंदा कर लिया इस तरह से, क्योंकि ऐसे करने से हमारे जो सीधी वाली तरफ है वहाँ पे एक चेन जैसी दिखेगी और बहुत ही प्यारा लगता है उधर से। इस तरह से हमने सारे फंदे एक बुन के और दूसरे वाले को उसके ऊपर से निकाल के कम करते जाना है। जैसे कि हम गले की या बाजू की बंद करते हैं सिलाई, उसी तरह से हमने ये पूरी सिलाई बंद कर देनी है। ये देखिए, 20 सिलाइयों में हमारा ये बूटू कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये छोटे बच्चों का बूटू है। अगर आप बड़े साइज़ में बूटू बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ज़्यादा फंदे डाल लीजिए और गटाई का और कम करने का पैटर्न तो यही रहेगा। ये देखिए, अब मैंने इसको सिलना है। एक नीचे से सिलेंगे इसको और इसको सिलने के लिए चेन को चेन के साथ जोड़ जोड़ के सीना है और इस तरफ से भी सिल लेंगे यहाँ तक। ये यहाँ से पाँव डालना होता है बच्चे का। ये देखिए, मैं आपको सिल के बताती हूँ। ये देखिए, मैंने सिल लिया। अच्छा लग रहा है, देखिए कितना प्यारा बना है। ये देखिए, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।